महिला उद्यमिता दिवस पर संजीवनी कल्याण समिति मोहम्मदपुर झारसा ने सेक्टर 36 में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में धर्मेंद्र फौजी, नथु सरपंच, कार्यक्रम व्यवस्थापक श्रीमती अर्चना और सचिव श्रीमती सोनी ने अहम भूमिका निभाई। मुख्य अतिथि सुश्री रीतू कटारिया, मिसेस हरियाणा, श्रीमती शीला लाकड़ा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। समिति ऑरेकल और VRUTTI के सहयोग से 150 महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर कार्य कर रही है। जुलाई से अब तक 330 महिलाओं को प्रशिक्षण और 75 महिलाओं को 22,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह कार्यक्रम महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। इनका सम्मान संजीवनी कल्याण समिति की पूरी टीम करते हुए, और आपने जो ये काम किया है, आपने आपको उद्यमी के तौर पे आप होंगे टीम को इसी प्रकार से इनका सम्मान और जोश और जुनून के साथ हो। तालियां बजती रहे भाई, और सबका सम्मान होना है। तो अगर इनके सब आपने बहुत ही नेक नीयत के साथ ये काम किया है, और संजीवनी कल्याण समिति की टीम इनका सम्मान, उनको पुष्प देकर, माला पहनाकर, शॉल भेंट करके इनका सम्मान और उनका सम्मान करें। गांव मोहम्मदपुर झारसा की पूरी सरदारी की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। संजीवनी कल्याण समिति हो गया। हमारे बीच में से जो भी महिला उद्यमी में से आते, एक दो जो भी लोग आके जो चरण में मदद करना चाहे, प्लीज आए। मैं इतने लोगों को तो नहीं बुला सकती हूँ, हमारी सीमा है, मगर कोई भी एक प्लीज। पुष्पा जी आप आएंगी? आइए प्लीज, एक बार जोरदार तालियां। आइए, और कोई आना चाहेगा? बबली बोर्ड में आप आइए। सरोज जी मुझे माफ कीजिएगा, तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं पाई। आइए, आप लोग भी आइए। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक है। इसमें पता ना चलेगा बराबर चाहिए मेरी विशाल भी जो पत्रकार बंद हुआ फोटो करो। संजीवनी कल्याण समिति पिछले 6 सालों से निर्बाध से मोहम्मदपुर में काम कर रही है, और हमारा प्रमुख कार्य है स्वास्थ्य में काम करते हैं। जैसा कुछ खर्चा पानी हो तो क्योंकि इतने दिन तो हम धन्यवाद सर। मेरा सौभाग्य सर, एक बार निकालो ना, फोटो लेवांगे सभी। धर्मेंद्र जी आप भी खड़े हो जाओ, आप कभी आप भी खड़े हो जाओ, आ जाओ, फोटो आ जाओ। बीच में मैं तो भूल गई गाँव। हाँ हाँ रख
आए और स्वागत करें शॉल ओढ़ा और माला से। आइए, आ जाइए, खड़ी हो जाइए आप भी। एक बार पीछे हो जाए, पीछे जस्ट एक बार जोरदार तालियां। चाहिए तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा और आज नहीं तो कल होगा। तो सिर्फ आपने अपनी मेहनत करनी है, आपने अपनी जो जोश और जुनून को जगा के भरोसों पे खरा नहीं उतरते। लेकिन संजीवनी कल्याण समिति लगातार पिछले 7 साल तो संजीवनी का रिस्पॉन्स है और वो सब मुमकिन हुआ आप लोगों की वजह से। इस टीम में मैं आगे से ये कहूंगा कि टीम पूरी आए। आप हमेशा कहते हो 2500 महिलाएं आपकी टीम में हैं और अब तो अभी आंकड़े आपने बढ़ा दिए, 2650 के आंकड़े कर दिए हैं आपने। तो मैं चाहता हूं कि अगली बार कोई कार्यक्रम हो, मेरे को पता चला कि आज सिर्फ उन बहनों को, उन माताओं, तुम्हारी नारी शक्ति को बुलाया है जिन्होंने अपना उद्योग तैयार किया है। ऐसे ही जी मैम, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बधाई, एक बार जोरदार तालियां इन उद्यमियों के लिए। आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे और मैं आप निवेदन करूंगा, मैं सरदारी से भी, टीम से भी, कि सबसे पहले माता की वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं मेरे गांव की सरदारी परम आदरणीय नत्थू सरपंच जी, सुबेदार रामपुर साहब, लाखराम सरपंच जी, छतर नंबरदार जी, ब्रह्म साहब, टीटू अंकल जी, राजकुमार जी सरपंच जी और जितने भी मीडिया के बंधु आए हैं, आप सभी का मैं संजीवनी कल्याण समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं संजीवनी कल्याण समिति का एक फाउंडर मेंबर के तौर पे भी हूं और मुझे मौका मिला कि इस संस्था के साथ मिलकर मैं काम करूं। और आज इस संस्था ने वो काम करके यहाँ पे दिखाया है कि लोगों को उद्योग देने का काम, मोदी जी का एक सपना है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, लोकल फॉर वोकल, उस मुहिम को आगे लेकर ये चलते हुए इन्होंने महिला शक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए और वित्ती के ओरेकल के सहयोग से संजीवनी कल्याण समिति ने एक लक्ष्य लिया था जिसके अंदर 250 महिलाओं को 25-25 हजार रुपए देकर उनका काम शुरू कराया और उसमें आज 75 महिलाओं को ये 75 महिलाओं को आज इन्होंने ये सम्मान दिया, उनका काम शुरू कराया, उनका एक उद्योग शुरू कराया। चाहे वो देखो, उद्योग कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आप किसी भी बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन का आप उठा के अगर इतिहास देखेंगे तो जो बड़े बड़े, चाहे वो अंबानी है, अडानी है, वो नीचे से चल के किसी ने टमाटर की रेडियां लगाई हैं, मिस्त्री जैसे, अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो ऐसे बहुत से उद्यमी हुए हैं जिन्होंने अपने छोटे लेवल से अपना काम शुरू किया और आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति घरानों में उनकी गिनती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो काम आपने शुरू किया है वो छोटा या बड़ा नहीं है, काम काम होता है। आपने चाहे वो साबुन बनाने का काम शुरू किया, चाहे पापड़ बनाने का काम किया, चाहे अचार बनाने का काम किया, चाहे आपने सिलाई मशीन की, कपड़े की, आपने जो भी काम किया वो काम बड़ा है, आपका कर्म बड़ा है। तो मैं इसके लिए संजीवनी कल्याण समिति की टीम को, ओरेकल और वित्ती दोनों संस्थाओं का धन्यवाद करता हूं कि आपने इनको सहयोग दिया और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आज जितनी ताकतें यहाँ बैठी हुई है, मेरे गांव की सरदारी बैठी हुई है, आपका भी धन्यवाद। जब भी हमने आपसे कुछ कहा कि इस टीम के लिए ये चाहिए, आपने एक कदम आगे बढ़ा के, आपने चाहे वो जगह की बात हो, ट्रेनिंग की जगह की बात हो, कोई कार्यक्रम करने की बात हो, आपने जो सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं और ये विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस संस्था को आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब संस्थाएं काम करती है किसी गांव में तो इस गांव के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। आप चले जाओ झारखंड, आप चले जाओ वेस्ट बंगाल, अगर किसी गांव का है बाहर से आके, तो ये संस्थाएं होती हैं, ये एनजीओ होते हैं जो अपने तन मन धन के साथ समर्पण करती है। देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास बहुत बहुत बड़े CSR फंड है, करोड़ों रुपए के फंड है, लेकिन वो नहीं देते। क्यों नहीं देते? उनको भरोसा नहीं होता।